How to create an impactful customer onboarding experience. ट्रांजैक्शन करना केवल ऑनबोर्डिंग की शुरुआत है। हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं इनिशियली ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारा कस्टमर का जो रिटेंशन है और रेफरल दोनों बहुत अच्छा हो सकता है। उससे क्या होता है ना, इन्वेस्टर को एक कंफर्टेबल फीलिंग होती है और उसको ये महसूस होता है कि यार मैं एक प्रोफेशनल और एक सही हाथों में मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और आपने देखा होगा इतना टाइम तो हम स्क्रॉल करने में, टीवी के चैनल चेंज करने में, इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली ये मैसेज ड्राफ्ट करना कई लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, बट अब एआई की मदद से ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। इसका इम्पैक्ट सोचिए, क्लाइंट को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल अप्रोच मिल गया और हम एज अ एमएफडी हमने एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर लिया। Not why, but how. That's exactly what we are going to discuss about our today's topic, how to create an impactful customer onboarding experience. So आशीष, आजकल कस्टमर एक्सपीरियंस का ज़माना है और क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी बढ़ गई है। सो इस डिजिटल एज में लोगों को लगता है कि अगर हमने क्लाइंट को अपने ऐप पर रजिस्टर करा लिया, तो वो ऑनबोर्डिंग हो गई। और अगर ये रजिस्ट्रेशन की जर्नी सिंपल और सीमलेस है, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। सो वो गुड कस्टमर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस हो गया। बट हमारे प्रोफेशन में क्या यही एक गुड कस्टमर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस है, या फिर दिस इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कस्टमर ऑनबोर्डिंग? काफ़ी बार लोग ट्रांजैक्शन करने को ही ऑनबोर्डिंग मान लगते हैं, बट ट्रांजैक्शन करना केवल ऑनबोर्डिंग की शुरुआत है। हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं इनिशियली ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारा कस्टमर का जो रिटेंशन है और रेफरल दोनों बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और हमने कई बार पहले एपिसोड में हमने बात किया है ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, ट्रस्ट डेवलप करने के ऊपर। तो एक अच्छा कस्टमर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस ब्रांड बिल्ड करने में और ट्रस्ट डेवलप करने में, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने कस्टमर के लिए एक अच्छा ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करें? देखिए, ऑनबोर्डिंग में ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 3 सिंपल स्टेप्स की, जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी एमएफडी अपने इन्वेस्टर के साथ में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसमें मयंक, वेलकम नोट। एक सिंपल सा वेलकम नोट हमें इन्वेस्टर को भेजना चाहिए। उससे क्या होता है ना, इन्वेस्टर को एक कंफर्टेबल फीलिंग होती है और उसको ये महसूस होता है कि यार मैं एक प्रोफेशनल और एक सही हाथों में मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और ऐसा नहीं कि हमको वेलकम नोट कोई बहुत लंबा चौड़ा लिखना है या हमको उसको बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना है। एक सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस नोट वो भी चलेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या करते हैं। हेलो मिस्टर मयंक, थैंक यू फॉर चूजिंग मी एज योर वेल्थ गाइड। आपके साथ ये इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए मैं ट्रूली ग्रेटफुल हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू ग्रो स्टेडली एंड कॉन्फिडेंटली। अब देखिए, बड़ा छोटा सा सिंपल सा मैसेज है, लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत होता है। बिल्कुल, पर्सनलाइजेशन का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे ही अभी आपने मेरा नाम लिया, तुरंत मैंने अटेंशन दिया उसके ऊपर। तो वो कनेक्ट तो बिल्ड होता ही है, पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैकिन्जी का पर्सनलाइजेशन के ऊपर। उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन को हम पर्सनलाइज़ कर दें, तो उसका जो एंगेजमेंट रेट है, वो 4 टू 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो किसी भी कम्युनिकेशन को अगर हम पर्सनलाइज़ करके भेजेंगे, तो उसका जो आउटपुट है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो काफ़ी बेहतर होता है। सही बात है मयंक। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, जिसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट समरी प्लस कॉन्फर्मेशन। अब इसमें क्या है ना, हमको एक सिंपल सा चीज़ करना है कि हम इन्वेस्टर को मैसेज करें। नॉर्मली आपने देखा होगा 2 से 3 दिन लगते हैं कोई भी ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस होने में। तो हम एक सिंपल सा मैसेज बना के भेज सकते हैं क्लाइंट को कि सर आपका ट्रांज़ैक्शन कंफर्म हो गया है। ये आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, ये आपका गोल है जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और जो भी हमको लगता है इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, हम उसमें वो डाल सकते हैं। अब मैं आपको अगेन एक एग्ज़ाम्पल पढ़ के सुनाता हूँ, जो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने इन्वेस्टर्स को भेजते हैं आफ्टर 2 टू 3 डेज़ ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, राइट? सो वो इस तरह से लिखते हैं, Congratulations, your investment of 10 lakh rupees in the ABC fund has been successfully processed for your retirement goal. आपको एमएफ कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट और कंफर्मेशन ईमेल भी मिल जाएगा। ट्रैकिंग या ट्रांजैक्शंस के लिए आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन करके ये काम आप आगे कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपने इसमें देखा होगा कि इंग्लिश हिंदी मिक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमको कम्युनिकेशन करना है अपने इन्वेस्टर से,
वो ऐसा होना चाहिए सिंपल सा जो आपको और उनकी लैंग्वेज में हम बात करें। चाहे हम हिंदी में लिखें, चाहे हम प्योर इंग्लिश में लिखें, चाहे हम इसको इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखें, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये स्टेप या फिर ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। ये जो कन्फर्मेशन वाला जो स्टेप है ना मयंक, इससे क्या क्लाइंट को रीअश्योरेंस आता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, अभी सब कुछ स्मूथली प्रोसेस हो गया है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, व्हिच कैन बी वैल्यू एडेड स्टेप्स या हम इनको नेक्स्ट स्टेप भी बोल सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ डायरेक्टली कि ये क्या हो सकता है। ये एक फ़ॉलो-अप मैसेज हो सकता है। कन्फर्मेशन मैसेज हमारा चला गया, दूसरे, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें दिन हम ये मैसेज कर सकते हैं। एज़ अ नेक्स्ट स्टेप मैं आपके इन्वेस्टमेंट्स का मंथली रिव्यू करके आपको एक रिपोर्ट शेयर करूँगा और अगर आपको कभी कोई भी डाउट हो या कोई कंसर्न हो, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूँ और नहीं भी कर पाया, तो कोशिश करके 4 से 6 घंटे में आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो ये एक तरह से आपने क्या किया, पहला हमने वेलकम कर लिया, फिर हमने दूसरे स्टेप में उनको इन समरी दे दी या कन्फर्मेशन दे दिया और तीसरे मैसेज में हमने उनको बता दिया कि आगे आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप में आप देखिए ऑनबोर्डिंग का स्टार्टिंग टू क्लोज़र हो जाता है। और ये ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस है जो कि हमें लगता है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यदि आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने क्लाइंट्स को देना ही चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए आपका प्रोसेस थोड़ा अलग रहेगा, हो सकता है आपकी मैसेजिंग थोड़ी अलग रहेगी। कई बार लोग वीडियो मैसेज भी भेज देते हैं, कई बार लोग ऑडियो मैसेज कर देते हैं। ये बड़ा सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज है, कई बार लोग ईमेल में कर देते हैं। वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन आपका एक ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस, एक डिफाइंड ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो कहने की बात ये है मयंक कि दिस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यदि आपने अच्छा बना लिया, तो ये आपके क्लाइंट के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा फाउंडेशन हो सकता है। बट इसमें एफर्ट कितना लगेगा? इज़ इट टाइम कंज्यूमिंग? देखिए क्या है ना, अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? बट अब चलिए इसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। आप ये देखिए कि आप यदि दिन में 1 क्लाइंट ऑनबोर्ड करेंगे, 2 करेंगे, मान लीजिए 3 करेंगे, तो 1 क्लाइंट के लिए यदि मैं इस तरह का सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज की हम बात कर रहे हैं, तो 2 से 4 मिनट लगेंगे। कुल मिला के आपके दिन के 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, किसी-किसी दिन 10 मिनट ही लगेंगे। तो इतना समय तो हमको क्लाइंट को एक्सपीरियंस के लिए देना ही चाहिए और आपने देखा होगा ये तो हम नॉर्मली टाइम इतना टाइम तो हम स्क्रॉल करने में, टीवी के चैनल चेंज करने में, इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। तो क्यों ना इसको हम अच्छी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करें। एक्चुअली ये करना, मैसेज ड्राफ्ट करना कई लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, बट अब एआई की मदद से ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये करके भी दिखाता हूँ एक। हेलो, Hey there. माय क्लाइंट मिस्टर आशीष सेठिया हैज़ इन्वेस्टेड रुपीज़ 10 लाख इन एबीसी फंड फॉर हिज रिटायरमेंट गोल। गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज ड्राफ्ट कांग्रेचुलेटिंग हिम दैट आई कैन सेंड हिम ऑन व्हाट्सएप। Sure, here's a concise message you can use. Hi, Ashish. Just wanted to personally congratulate you on taking this solid stack towards your retirement goal by investing 10 lakh in the ABC fund. It's a great move for your future, and I'm excited to see how this investment works out for you. If you need anything along the way, just let me know. Feel free to tweak it if you want to add a bit more personal flair. गिव मी द सेम इन हिंदी। जरूर, मैं उसी संदेश को हिंदी में भी दे देता हूँ। नमस्ते आशीष, आपको 10 लाख एबीसी फंड में निवेश करने पर ढेरों बधाइयाँ। अपने रिटायरमेंट लक्ष्य की ओर ये एक मजबूत कदम है और मैं देखने के लिए उत्साहित हूँ कि ये निवेश आपके लिए कैसे काम करता है। अगर आगे कभी भी आपको कोई मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताइए। शुभकामनाएं, आप अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा बदल सकते हैं। गिव मी द सेम इन मराठी लैंग्वेज। नक्कीच, मैं हे मराठीत असंच देतो. नमस्कार आशिष, तुम्ही एबीसी फंडमध्ये तुमच्या निवृत्तीच्या उद्दिष्टासाठी 10 लाख गुंतवलेत, याबद्दल तुमच्या मनःपूर्वक अभिनंदन. हा तुमच्या भविष्याच्या दृष्टीने एक उत्तम निर्णय आहे और हा निवेश तुम्हाला कसा फायदा करतो ते पाहायला मला खूप आनंद होईल. कभी भी काही मदत लागली तर नक्की सांगा. तुम्ही आपल्या शैलीनुसार यामध्ये थोडेफार बदल करू शकता. तो ये सारी चीज़ें अब एआई की मदद से काफ़ी आसान हो गई हैं। आपने देखा मैंने 60 सेकंड के अंदर 3 लैंग्वेज में मैसेज ड्राफ्ट कर लिया और हमारे व्यूअर्स जो ये शो देख रहे हैं, उनके हेल्प के लिए हम कुछ प्रॉम्प्ट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके वो अपना मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है मयंक। एआई से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है। बस हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो हमने पहले भी बात करी थी, मैसेजिंग शुड बी पर्सनलाइज़्ड। हम जिस किसी भी कस्टमर को अपना ये मैसेज कर रहे हैं, उनको लगना चाहिए मैसेज उनके लिए है, ना कि सबके लिए। दैट्स ऑल। बिल्कुल, आप इसका इम्पैक्ट सोचिए, क्लाइंट को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल अप्रोच मिल गया और हम एज़ अ एमएफडी हमने एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर लिया।
और जैसा कहा जाता है कि अगर कोई काम की अच्छी शुरुआत हो तो आधा काम वहीं जीत लिया जाता है। यहाँ पे भी वही एप्लीकेबल होता है। तो अब हम आते हैं अपने एपिसोड के लास्ट पड़ाव पे। टेल अस वन अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट कस्टमर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस। फंड बता दिया, ट्रांज़ैक्शन करा दिया, ऐप का लिंक भेज दिया, ये ऑनबोर्डिंग नहीं है। ये ऑनबोर्डिंग में केवल एक ट्रांज़ैक्शन है और यदि हम क्लाइंट से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, तो वो ट्रांज़ैक्शन से नहीं बनेगी, एक्सपीरियंस से बनेगी। और क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना सही तरीके से, जो भी हमने अभी बात करी है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके क्लाइंट को देगा। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अच्छा कस्टमर ऑनबोर्डिंग देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, बस हमको उसको सिस्टमैटिक तरीके से करना है और ये बेसिक चीज़ें फॉलो करके हम एक ग्रेट कस्टमर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं।